कैसे आप लोग। तो आज हमारे पास है गोवो का गोस अराउंड 888 जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर रिव्यू वीडियो में यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिला। तो इसको तो मैंने ऑर्डर कर दिया था और क्यों नहीं मिला इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो वो भी पता चल जाएगा इस वीडियो में। गोस अराउंड 999 का रिव्यू बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन 888 का रिव्यू कहीं पर नहीं मिला मुझे, तो मैं अमेज़न से ख़रीदा था। उसके बाद मैं तो इसको यूज़ भी कर लिया, इसका कैसा आउटपुट है सब कुछ देख लिया, तो बस फिर से पैक कर दिया क्योंकि आप लोगों को दिखा सकूँ इसलिए। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा है। इसमें 2 सबवूफर है, 2 सैटेलाइट और एक साउंड बार है, जिसमें इसमें मेंशन है कि गोपो गोर साउंड 5.2 चैनल है और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता ही है। वैसे डॉल्बी एक्चुअली सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें लिखा है गोस अराउंड 625 वाट का है ये टोटल आउटपुट। तो इसका उल्टा साइड में सेम ही है, इस साइड में बस कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है और इस साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि 5.2 चैनल है, हाई डेफिनेशन ऐसा कुछ है। इसमें लिखा है 625 वाट, 6.5 इंच का ऊपर है, 2.25 का ड्राइवर है और मैक्सिमम क्या है, सॉरी मल्टीपल कनेक्टिविटी जो भी है ये सब तो ब्लूटूथ 5.3 है। तो ऐसा ये सब इन्फॉर्मेशन है। मेन चीज़ है जो है उसका आउटपुट में है और इसका कैसे वोकल्स कैसा है, साउंड सिस्टम कैसा है, लो मिड हाई ये सब कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो दे रखा है 2 सबवूफर। अब बात 2 सबवूफर देने से इसका जो बेस है डीप या फिर पंची नहीं होता है, वो डिपेंड करता है इसका इनक्लोजर या फिर बाकी सब चीज़ में। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। पहले सबसे पहले इसका रिव्यू तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, तो मैंने ऑर्डर करके किया था, बट उसके बाद देखा कि इसका साउंड पुट कैसा है। गोस अराउंड 999 जैसा तो नहीं है, आपको भी पता होगा क्योंकि 999 आता है 11,000 में और ये अभी का सेल में चल रही है 9,000 में। अब 9,000 में 2 सबवूफर दे रहा है और विथ डॉल्बी एटमॉस और 625 वाट का। तो आप कुछ ना कुछ बात तो होगा कि इतना कम प्राइस में इतना कुछ कैसे दे रहा है। तो चलिए इसको पहले सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं। इसके ऊपर में टेप लगा के रखा था। और सबसे पहले इसका ऊपर में ऐसा है। सबसे पहले निकलता है एक बैग जिसमें है आपका वारंटी कार्ड, रिमोट और एक साइड में रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। पहले इसमें सबसे पहले इसमें साउंड बार मिल जाता है। उसके बाद 2 सैटेलाइट साइड में रखा है, इसको भी साइड में रखते हैं। और उसके बाद है 2 सबवूफर, एक साइड में एक, इस साइड में एक। बॉक्स को रख लेते हैं दूर में। तो इसमें 2 सबवूफर हैं। पहले तो हम इसको दूर में रखते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ मैनुअल की कैसे वगैरह इंस्टॉल वगैरह कुछ करना है, तो इसको तो हमें ज़रूरत है ही नहीं। और एक है जिसमें टोटली फंक्शन कैसा है वो सब लिखा है, बहुत मोटा सा एक बुक है। और आता है आपका एक छोटा सा बैग, इसमें आता है रिमोट जो कि है कुछ ऐसा टाइप का, जिसमें आ गया आपका पावर की, पैर की, म्यूट, इनपुट, वॉल्यूम, नेक्स्ट, प्रीसेट, म्यूज़िक। 3 मोड है, म्यूज़िक, न्यूज़, मूवी, जैसे कि हर एक गोपो साउंड में आता है। लेकिन ट्रैवल, बेस और नाइट मोड, ट्रैवल और बेस कंट्रोल इसमें सबसे आपको पता ही होगा। जो गोपो गो साउंड 970 है उसमें जो है कि रेयर साउंड जो स्पीकर है उसको कंट्रोल करने के लिए की होता है इस साइड में, वो नहीं है इसमें।
तो वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है, क्योंकि आप जब डॉल्बी ऑडियो का मूवी देखते हैं तो आपको आपका पीछे का जो साउंड है वो कम या फिर ज़्यादा करना पड़ता है आपका रूम के एडजस्ट, मतलब रूम का अनुसार, रूम जैसा है उसी हिसाब से। तो इसमें उस पॉइंट नहीं है। तो आगे बताता हूँ आपका और भी कुछ दिक्कत है इसमें। और इसके साथ साथ आता है आपको एक पुराना टाइप, जो कि सेट बॉक्स से इसमें ऑक्स आएगा ऐसा कुछ, क्योंकि ये जो कॉक्सियल पोर्ट है इसमें तो है नहीं, इसमें ऑक्स का 3.5 mm जैक है। तो और आता है कि वॉल में हैंग करने के लिए कुछ खास नट और एक और स्क्रू वगैरह, और एक है गोवो का वारंटी पेपर, जो उसका स्कैन करके आप वारंटी का क्लेम कर सकते हैं, जो भी है। और इसमें है कुछ नहीं। तो मेन साउंड बार, कुछ ऐसा है, देखिए। इस साइड में गोवो का ब्रांडिंग है और इस साइड में आपका डॉल्बी ऑडियो का लोगो है और कुछ नहीं। पीछे देखते हैं इसका, इसमें ये है, सॉरी, इसमें देखिए इसमें जो जैक सिस्टम है ना, दूसरा वाला पहले जो आता था, जो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वायर जब चूहे ने काट वगैरह देगा तब इसको एक्सचेंज करने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा। तो वो सिस्टम क्या होता है कि आप जैक दूसरा कोई ख़रीद के लगा सकते हैं आराम से। पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जैसे डॉल्बी ऑडियो का HDMI ARC ऐसा कुछ है, और गोवो का गो सराउंड 888 ऐसा कुछ है। यहाँ पर आपका मॉडल नंबर या फिर और कुछ। इसमें साथ साथ इसका पोर्ट भी है, देखिए। पोर्ट में है आपका सबसे पहले HDMI केबल, उसके बाद ऑप्टिकल, उसके बाद ऑक्स। ये है 3 कनेक्टिविटी ऑडियो इनपुट के लिए। HDMI ये सपोर्ट करता है ये। और उसके साथ साथ इस साइड में है सबवूफर का 2 जैक, 2 पॉइंट, 1 2, और एक है सराउंड राइट और सराउंड लेफ्ट का। और इसमें वॉल में हैंगिंग करने के लिए लगा है। और इसमें कुछ नहीं है, प्लास्टिक है, एकदम नया है, तो मैं खुला भी नहीं, क्योंकि खुलना भी नहीं चाहिए फ़िलहाल अभी। और पीछे तो कुछ है नहीं। और इसमें 3 ड्राइवर है, 2.25 का, 1 2 और 3 डिस्प्ले है इस साइड में बीच में। और क्या है कि लेफ्ट स्पीकर यहाँ पर है, सेंटर बीच में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट में है, क्योंकि बीच में डिस्प्ले है। और राइट स्पीकर यहाँ पर है। तो इसको पहले साइड में रखते हैं और देखते हैं। ये होगा इसका सराउंड स्पीकर, जो कुछ ऐसा है। गोवो 888, इसका लेंथ 5 मीटर के आसपास है। आपको का रूम अगर थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है तो फिर हो जाएगा, नहीं तो कुछ बड़ा रूम होगा तो शॉर्ट पड़ जाएगा। रूम मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। और इसका फिनिशिंग भी ठीक ठाक है, प्लास्टिक का है, सामने मेटल का ग्रिल है और गोवो का ब्रांडिंग है, और नीचे स्पॉन्ज टाइप का है, अच्छा ग्रिप हो इसलिए। और ये हो गया एक, और सेकेंड वाला ये हो गया सेकेंड। तो इसको ए भी सेम टू सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम। तो इसको रखते हैं साइड में। पहले अब देखते हैं हम सबसे सबवूफर। तो ये है इसका सबवूफर, जो कि 2 है। तो सबवूफर देख के शायद आपको भी कुछ आइडिया लग चुका है कि इसका प्राइस इतना कम क्यों है, इतना कम प्राइस में कैसे दे रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। वैसे मेरे को ये जो मिला थोड़ा सा स्क्रैच में मिला, क्योंकि इसके ऊपर में थोड़ा सा स्क्रैच है। तो इसका सबवूफर का सामने से तो देखिए सेम जो 970 में, फिर दूसरा में जो साइड का जो फ्रंट का जो प्लास्टिक का एयर होल है सेम ही है। इसका भी सेम टू सेम है, सामने गोवो का ब्रांडिंग है। और इसका ऊपर का
सब फिनिशिंग भी ठीक ठाक है। साइड में 6.5 इंच का सबवूफर है, बट आपको पता ही होगा कि सबवूफर में सिर्फ स्पीकर ही या फिर सबवूफर ही सब कुछ नहीं होता है। मानता हूँ इसका सब 6.5 इंच सबवूफर है, लेकिन इंक्लूजर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है इंक्लूजर, क्योंकि आपका अच्छा का अच्छा क्वालिटी का सबवूफर भी होगा, लेकिन उसमें इस इंक्लूजर ठीक ठाक नहीं होगा तो साउंड अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है? एक मिनट, देखिए ये जो पुराना होम थिएटर टाइप का आता था ना, उसका साइज़ का लग रहा है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है एकदम घटिया है। जो साउंड इसके लिए ये उसको सब साउंड बार में तो साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, और इसका जो बेस एकदम घटिया क्वालिटी का है, जैसे कुछ फेक बेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, होता है ना जो आपका पुराना जो साउंड होम थिएटर घर में देखेंगे, वो जो इंटेक्स का या फिर कुछ भी कंपनी का होगा, लोकल कंपनी, लोकल के सॉरी इंडिया की कंपनी, लेकिन वो जो पुराना क्वालिटी का था उसमें जो बेस क्रिएट करता है ना, फेक बेस टाइप का, वो ऐसा टाइप का लगता है। और आपको साउंड टेस्ट में पता ही चल जाएगा। वैसे इसका पीछे इसका वायर है और इसमें गोबो का ब्रांडिंग है, और इसका प्लाई का साइज़ होगा, इसका जो MFD का साइज़ होगा शायद 8 mm होगा। और बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, लेकिन इसका साइज मैं आपको मेज़रिंग करके दिखाता हूँ। देखिए इसका ऐसे है 6.7 से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसे दूसरा जो है गोबो गो साउंड 970 में 7 क्रॉस करता है। और डिप्थ है अप टू डाउन होगा आपका 1 फीट से थोड़ा सा ऊपर है, शायद 14 इंच तक, 14.5 इंच तक। ये भी गोबो साउंड में इसका सेम है, हाइट ठीक है, लेकिन ये जो है तो होता है ना, देखिए डिप्थ अप टू डाउन जो इसका पीछे से एक मिनिमम 1 फीट का होना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा बेस मिलेगा। जितना भी अच्छा क्वालिटी का सबवूफर है, 970 हो गया, 950 हो गया गोवो का, गोवोल्ट बेस बॉक्स 180 हो गया, 250 हो गया, सब में 1 फीट का है सबवूफर, इसके लिए उसका बेस क्वालिटी अच्छा आता है। लेकिन इसमें देखिए करीब 2 इंच से भी 2.5 इंच कम है, तो इसके वजह से इसका बेस जो है एकदम बेकार, मतलब फालतू क्वालिटी का बेस आता है। बेस उसको बेस भी नहीं बोल सकते, दुम दुम टाइप का कुछ है, फील ही नहीं तो है कि बेस है क्या नहीं। और कुछ मतलब जिसको साउंड के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ना, उसको भी शायद ये अच्छा ना लगे। तो इसके वजह से इसका जो साउंड क्वालिटी बहुत एकदम बेकार आता है। और भी 2-1 वजह है, देखिए इसको मैं बोलूँगा। दोनों का सेम ही है, डायमीटर सब कुछ एकदम सेम टू सेम है, लेकिन हाँ 6.5 इंच का सबवूफर है, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि सबवूफर ही सब कुछ नहीं होता है। और इसका साथ साथ इसका बिल्ड क्वालिटी तो मुझे ठीक ही लग रहा है, बस इसका जो थोड़ा सा इसका क्वालिटी थोड़ा सा और बड़ा होता, मतलब 1 फीट का होता तो बेस शायद अच्छा आता, क्योंकि गोबो गोरसा 999 में देखिएगा आप, उसका सबवूफर थोड़ा सा बड़ा है इससे, सेम टू सेम सब कुछ एकदम एक ही है, करीब एक ही है, वाटेज भी एक ही है। करीब ये हो गया आपका 625 का हो गया, वो हो गया आपका सॉरी ये 625 का, और वो हो गया आपका 650 या फिर 660 ऐसा शायद कुछ होगा, लेकिन सब एक ही है। डॉल्बी भी सपोर्ट करता है, वो भी सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसका सबवूफर थोड़ा सा बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है, इसलिए इसका साउंड क्वालिटी एकदम घटिया है। और वोकल्स भी ठीक ठाक ही है। लेकिन और एक बात है, इसका जो सैटेलाइट, क्योंकि रिमोट में सैटेलाइट का कोई की नहीं दिया है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, इसलिए इसका जो बैक का सैटेलाइट का साउंड है बहुत ही ज़्यादा कम है। जो आप 3D ऑडियो मूवी वगैरह कुछ चलाते हैं तब इसका पीछे से जो साउंड आना चाहिए ना, वो आता तो थे, लेकिन उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि साउंड बहुत ही कम है और बढ़ा भी नहीं सकते। अगर वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया तो इसका साउंड बार की साउंड ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेस तो हम घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन सराउंड का साउंड नहीं माइनस कर सकते। ये सबसे और एक माइनस पॉइंट है दोनों का, सेम वैसे दोनों का एक ही होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका डिटेल्स तो थोड़ा बहुत दे दिया, तो इसको एक बार साउंड टेस्ट करके देखते हैं। सब कुछ हम कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को आराम से पता ही होगा कैसे है। तो उसको एक बार साउंड टेस्ट कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए पावर देते ही इसमें पावर आ गया, और कुछ हाँ अब ठीक है। फ़िलहाल तो साउंड बार के ऊपर 2 सैटेलाइट रख दिया और इसमें पावर आ गया। तो हम एक बार तो इसमें सेल भी डाल दिया, अब इसे ऑन करके देखते हैं। ऑन करने में जो गोबोल्ट का बेस बॉक्स में मैंने देखा 180 में साउंड करने के बाद एक साउंड देता है कुछ अच्छा क्वालिटी का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ
इसमें ऐसा कुछ साउंड है ही नहीं, बस ऐसे जो पुराना क्वालिटी का साउंड सिस्टम था ना, होम थिएटर था या फिर ब्लूटूथ मॉडल में जो एक साउंड करते हैं, ऐसा ही कुछ है। तो हम इसमें एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट करके लेंगे। अभी तो ब्लूटूथ मोड में है, देखता हूँ इसका ट्रैवल 10 में है, सबवूफर भी 10 में है और वॉल्यूम 7 में है। मैक्सिमम देखता हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम 30 तक जाता है, तो मैं फ़िलहाल 10 में रखूँगा। और मैक्सिमम बेस सबवूफर AC मतलब सबवूफर मैक्सिमम 12 में जाता है, तो ये भी हम 10 में रखते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी वो भी मैक्सिमम 12 तक जाता है, ये भी 10 में रखता हूँ। और मोड है म्यूज़िक वगैरह, फ़िलहाल तो म्यूज़िक में ही रखता हूँ। इक्वलाइज़र ऑन है, म्यूज़िक है अभी। तो अभी ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे गो सराउंड 888 आ गया। अब तो कनेक्ट हो गया। देखिए जैसे पुराना जो साउंड सिस्टम था, जो हमारा होम थिएटर था, कुछ ऐसे ही साउंड आता था। तो एक बार इनसीएस प्ले करके देखता हूँ। तो अभी एकदम सब कुछ रेडी है, इनसीएस भी रेडी है, ब्लूटूथ कनेक्ट भी कर लिया। प्ले करते हैं। वॉल्यूम अभी 12 में है। अभी तो 12% साउंड में है, एकदम बेस मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप लोग बोलते होंगे कि हाँ ग्राउंड में रखो अच्छा बेस मिलेगा। ग्राउंड में ना रखने के बाद भी मेरा रूम जो है बहुत छोटा है, 8x10 का मेरा 8x10 का मेरा रूम है। फिर उस हिसाब से बेस थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत साउंड सिस्टम वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन बहुत साउंड सिस्टम में इनक्लोजर बनाया था, बेस टेस्ट किया। मेरे पास पुराना एक गोवोल्ट बेस बॉक्स 180 था, उसके पहले 250 था। वो अच्छा खासा मतलब यहाँ पर रखने से ही उसका अच्छा खासा बेस देता था। तो कोने में रखने को उतना ज़रूरत है नहीं, बट बीच में रखने के बाद भी जितना बेस मुझे मिलता है, मुझे तो आपको भी पता मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे जितना मिलता है मुझे आइडिया लग जाता है, तो थोड़ा बहुत भी नहीं मिल रहा है। तो फिर भी और एक बार प्ले करता हूँ। अब इसमें ट्राई करता हूँ, चालू हो गया। तो एक बार साउंड में इसको भरा हुआ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देखिए। सिर्फ पूरा साउंड है इतना, मतलब लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन स्पीकर तो अच्छा मतलब ऊपर तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन इसका इंक्लूजर छोटा है, इसलिए बेस क्रिएट नहीं हो रहा है। अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, हवा भी निकल रहा है, यहाँ पर हवा अप डाउन भी कर रहा है, लेकिन बेस जो फील होना चाहिए ऐसा कुछ बेस भी फील नहीं हो रहा है। तो और एक बार प्ले करता हूँ पहले से नहीं, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। तो एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं, साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, हाई भी ठीक ठाक है, वोकल्स भी ठीक ठाक है, लेकिन मिड और बेस तो लो तो एकदम ही नहीं है। मतलब बेस ना की बराबर है, तो सब और बस ऐसे ही देके रखा है। बेस का कोई मतलब ही नहीं। इससे अच्छा कि आपका गो साउंड 950 900
और बेसबॉल 180, और उसके बाद हो गया 250, या फिर गोबो अभी जो चल रहे हैं सबसे बेस्ट प्राइस में गोबो गो साउंड 970 एकदम बेस्ट है, इससे अच्छा उसका वीडियो मैं सामने लेकर आऊँगा। वैसे तो बहुत सारा वीडियो इसको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इससे कंपेयर इससे अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो दो सबवूफर देख रखा है कोई काम का है नहीं। बस इच्छा से ये होता कि एक ही सबवूफर देता और थोड़ा सा इनक्लोजर का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता, थोड़ा सा बड़ा कर लेता और अच्छा खासा MFD यूज़ कर लेता। बट इसमें जो बेस क्वालिटी एकदम बेकार है, मतलब इसको लेना पूरा का पूरा बेकार है। इससे अच्छा आपके 5-6 हज़ार से कुछ एक ले लो। आप आजकल डॉल्बी ऑडियो का 5-7 हज़ार, 5 तो नहीं 6-7 हज़ार में मिल जाएगा डॉल्बी का। और बस ये डॉल्बी सपोर्ट करता है, अभी तो फिलहाल सेटअप नहीं है तो मैं नहीं देखा सकता। इसमें डॉल्बी सपोर्ट करता है, जो आप HDMI केबल से कनेक्ट करोगे ना तो टीवी से अगर डॉल्बी ऑडियो कोई कंटेंट चलाओगे तो इसमें डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट कर लेगा। डिस्प्ले में दिखाएगा डॉल्बी ऑडियो, तो इसमें देखा जाएगा कि ये डॉल्बी ऑडियो सामने है, डॉल्बी ऑडियो दिखाएगा ऐसा कुछ, डॉल्बी डिजिटल करके कुछ दिखाएगा। एटमॉस तो सपोर्ट नहीं करता क्योंकि 5.1 है, तो डॉल्बी डिजिटल दिखाएगा। तो ऐसे डॉल्बी तो सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन बेस एकदम घटिया है। अगर हाँ आपका बार बेस से उतना मतलब है ही नहीं कि हाँ आपको डॉल्बी ऑडियो सराउंड साउंड चाहिए, 2 सबवूफर चाहिए तो ठीक है, उसके लिए तो आप ठीक है। लेकिन जो म्यूज़िक लवर है, जो उसका साउंड चाहिए अच्छा खासा, उसके लिए एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बेस एकदम ही है नहीं, ना के बराबर है। हाँ अगर घर का कोने में रखेंगे तो थोड़ा बहुत फील होगा, लेकिन जो डीप बेस मिलता है वो है ही नहीं। थोड़ा सा पंची भी नहीं है, मतलब पंची भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो बेस हो रहा है ना फेक टाइप का एक बेस होता है, वो बेस क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। डीप बेस तो मिलता ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है। और उसके बाद इसका सराउंड का जो साउंड है वो भी थोड़ा सा कम है। तो दूसरा एक सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो साउंड सुन के आपको पता ही लग गया होगा कि इसका बेस क्वालिटी कैसा है और बाकी साउंड क्वालिटी कैसा है। तो मेरे हिसाब से आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी मत लो, क्योंकि मैं लेके फंस चुका हूँ। आप तो एक ही काम कर सकते हो कि रिटर्न दे दूँ या फिर कुछ और जुगाड़, क्योंकि ये जो इसका बेस है एकदम घटिया क्वालिटी का है। और इसका रिव्यू भी मुझे यूट्यूब में तो वीडियो भी मिला भी नहीं, तो मैं देख भी नहीं पाया। और मैं सोचा था कि इसके सबवूफर का जो डायमीटर वगैरह है वो दूसरा का जैसा ही होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ वेबसाइट में भी मेंशन नहीं था इसका डायमीटर वगैरह कितना है। और मैं तो अभी यूट्यूब वीडियो एक बना चुका हूँ, तो आप लोग देख के ये मत परचेस करना, क्योंकि एकदम घटिया क्वालिटी का है। कोबो का बाकी जो प्रोडक्ट है ठीक ठाक है, लेकिन ये एकदम घटिया प्रोडक्ट का क्वालिटी का है। जो इसका 888 है, जिसका थोड़ा कम खर्चा में इसको बनने के ट्राई किया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एकदम कम खर्चा तो हो गया, उसके साथ साथ इसका साउंड क्वालिटी भी एकदम घटिया हो गया। तो इससे अच्छा आप एक काम करना, जो गोबो गो साउंड 970 ले लेना। उसका बेस भी एकदम तगड़ा है और सैटेलाइट स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए भी की भी है। और उसका वो डॉल्बी ऑडियो 5.1 या डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट भी करता है, एकदम अच्छा खासा चॉइस है। तो वीडियो है थिक था, आप देखते हो इसको रिटर्न कर सकते हो क्या नहीं। तो थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।